उल्लास का माहौल है। अब किसी एक को, किसी व्यक्ति विशेष को और किसी एक वर्ग को दोष ना देकर जो देश के हालात हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। क्या धर्म को लेकर हम लोग काफ़ी एग्रेसिव हो चुके हैं। किसी एक का नाम लेने की बजाय इस बात की सत्यता को स्वीकार करनी चाहिए। अतः जो भी धार्मिक त्यौहार होते हैं जिनका संबंध धर्म से है, उन त्योहारों में विशेष लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है। और हमें खेद भी है, एक युवा होने के नाते मुझे खेद भी है कि जिस राज्य की प्रशासन को, जिस राज्य की सरकार को, जिस राज्य की पुलिस को इस राज्य के डेवलपमेंट में अपना ध्यान देना चाहिए था, वो पर्व त्यौहार में, मार्च में ध्यान दे रही है। यानी एक संदेश भी जा रहा है कि ये देश किस दिशा में जा रहा है। एक युवा होने के नाते, मैं विधायक होने से पूर्व एक युवा हूँ और युवा होने के नाते मुझे काफ़ी दुख होता है कि पर्व त्यौहार हर्ष उल्लास का विषय होता है, लेकिन आज किसी भी समुदाय के त्योहारों की बात करें जिनका संबंध अगर किसी धर्म से है तो हमेशा देखेगा पुलिस की तैनाती होती है। ये परिचय नहीं था हमारे इस हिंदुस्तान का, खेद है इस बात को। लेकिन खैर जो भी उस सत्यता को स्वीकार करते हुए हम इतना ही कहेंगे कि विधि व्यवस्था चाहे ईद हो, रामनवमी हो, मुहर्रम हो या कोई अन्य त्यौहार हो, किसी भी त्यौहार में विधि व्यवस्था ठीक रहे। एक समुदाय दूसरे समुदाय के सहयोग में भूमिका का निर्वहन करे, उनके बीच किसी प्रकार का सौहार्द का माहौल बिगड़े ना, इसका विधि व्यवस्था को ध्यान रखने के लिए आरोप ये लगता रहा है कि वो एक तरफा कार्रवाई करती है। देखिए, पुलिस सरकार के अधीन होती है और सरकार से जो भी उन्हें संदेश मिलता है उस संदेश के अनुसार ही वो कार्रवाई करती है। इतनी समझ मुझे आ रही है। और ये भी आरोप आप भी कहते हैं कि कहीं न कहीं जो खनिज संपदा की तस्करी होती है उसमें भी पुलिस की भूमिका रही है। अगर एक बात बताइए माननीय पत्रकार महोदय, मान के चलिए जो खनिज होता है उसे हम लोग सीएसएफ यानी केंद्र सुरक्षा बलों की निगरानी में होता है, लेकिन जब वो वहाँ से निकल जाता है खनन के खान से, तो उसके बाद वो डीटीओ का मामला रहे, टोल का मामला रहे, चौक नाका का मामला रहे, चेकपोस्ट का मामला रहे, वो राज्य की पुलिस संभालती है। तो राज्य की जिम्मेवारी है। कुछ ही दिन पूर्व विजयकांत जी ने, सांसद जी ने एक सवाल पूछा था, केंद्र मंत्री ने भी जवाब दिया था कि जो खनिजों का जो दोहन हो रहा है या खनिजों की जो लूट हो रही है उसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार दोनों की जिम्मेवारी बनती है। अगर सीएसएफ केंद्र का विषय है तो जिला पुलिस का जो टोल नाका लगा है वो राज्य का जिम्मा है। अतः उस पर कहीं ना कहीं सरकार को गंभीर होना चाहिए, तभी नहीं तो हमारी एक राजस्व की बहुत बड़ी क्षति होगी जिसका भुगतान भरपाई राज्य नहीं कर पाएगा। मामला उठाया था 75%। जी, मैं आपको बताना भी चाह रहा था, मैं आज अल्पसूचित प्रश्न में चार प्रश्न लिए गए जिनमें जो शुरुआती के 3 प्रश्न थे वो कहीं ना कहीं रोजगार से रिलेटेड थे और आम जनता की जो जनभावना है उनसे जुड़े हुए थे। मेरा प्रश्न था वही स्थानीय को लेकर कि सरकार 75% झारखंडियों को निजी कंपनियों में भी आरक्षण देने की बात करती है। सरकार ने उत्तर में कहा है कि अभी हाईकोर्ट पर रोक लगी है। चलिए, उनके उत्तर को हम लोग मानते हैं कि हाईकोर्ट में रोक लगा है, लेकिन हाईकोर्ट में रोक लगा है आपका दिसंबर के महीने में, जबकि सरकार के पास डाटा है 2022 से लेकर 2024 के अंत तक है। लगभग 3 साल का डेटा उनके पास है और उन 3 साल के डेटा में सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि लगभग 2,50,046 यानी 2.5 लाख वर्कर नामित है, जिनमें मात्र 53,000 झारखंड के हैं, यानी 21%, जो कि शर्मनाक है, दुर्भाग्य है। समझ सकते हैं आप क्या अन्याय झारखंड के युवाओं के साथ हो रहा है। दूसरा सवाल प्रदीप जी का था, उन्होंने भी बड़ी बेहतरीन सवाल को किया था, वही मैन पावर